जी नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं पेज नंबर 58 से लेकर 60 तक। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। 6 नंबर है मिश्र धातुएं। 6 नंबर है मिश्र धातुएं। गैल्वानीकृत लोहे पर जस्ते का लेप लगा होता है। एल्युमिनियम धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जे बनाने में उपयोग किया जाता है। टांका एक मिश्र धातु है जिसे टीन तथा शीशे को मिलाकर बनाया जाता है। कांसा धातु में तांबे की मात्रा अधिकतम होती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्रोमियम और निकिल मिलाया जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। 7 नंबर खाद्य संरक्षण। सोडियम बेनोजेट का रासायनिक सूत्र NaC7H5O2 है। सोडियम बेनोजेट का प्रयोग खाने की वस्तुओं के परीक्षण में किया जाता है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज यानी फल शर्करा है। लैक्टिक अम्ल के कारण कुछ देर खले में रखा दूध खट्टा हो जाता है। वनस्पति तेल का प्रयोग साबुन बनाने में होता है। 8 नंबर उर्वरक। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन तत्व उर्वरक में नहीं पाया जाता है। अमोनियम सल्फेट मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 47% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। सोडियम सल्फेट का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। 9 नंबर विविध। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन एरिथ्रिन है। चूहे मारने का जहर पोटेशियम साइनाइड नामक रासायनिक पदार्थ से बनता है। पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। माचिस बनाने में मुख्य रूप से फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 1 होती है। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट अणु है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर रहते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। किसी वस्तु के समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है। सल्फर तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। वायु न तो तत्व है और न ही यौगिक। हीरा कठोरतम पदार्थ है। लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत की हानि पहुंचाता है। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग की जाती है। सबसे अधिक दहनशील गैस हाइड्रोजन है। प्लास्टिक का सामान बनाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर मीथेन गैस बनता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। चाय में टैनिक अम्ल होता है। पानी और चौक यानी खड़िया के मिश्रण को अवसादन द्वारा पृथक किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन द्वारा नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा है। PB3O4 को सिंदूर कहते हैं। पेय सोडा रासायनिक रूप से अम्लीय होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaC1O2 है। ग्रेनाइट आग्नेय शैल में पाया जाता है। समान नमक का स्रोत हेलाइट होता है। बॉक्साइड एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। पीतल तांबा व जस्ता का मिश्र धातु है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ती है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है अपरूपता कहलाता है।
पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक में किया जाता है। थोरियम नाभिकीय ईंधन है। जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इसे अणु हाइड्रोजन आबंध से बंधे होते हैं। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाने से क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त हो जाता है। रेशम रेशम यानी सिल्क पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। 3 नंबर जीव विज्ञान। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी जीवित या व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करता है। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की अस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मृदा विहीन पादप संवर्धन को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। 1 नंबर जैव विकास। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। सर्वप्रथम जीव विकास एवोल्यूशन को लैमार्क ने समझाया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन हुगो डी ब्रिज ने किया था। हाथियों के पूर्वज को मैमथ कहते थे। डायनासोर मेसोजोइक युग में रहते थे। 2 नंबर वर्गीकी। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक समान बनाए रखते हैं। कैटफिश और समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली है। व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। सील एक स्तनपायी जीव है। ऑक्टोपस एक मृदु कवची यानी मोलस्क है। स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है। 3 नंबर पादप। चट्टान पर उगने वाले पादप सैलोदीद कहलाते हैं। घटपर्णी एक कीटभक्षी पादप है। निफेथिन्स खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एक आपातीय पौधा मेघालय में पाया जाता है। पौधे के तने से हल्दी प्राप्त होता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद होता है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह एक बीजीय बेरी है। अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में शकरकंद एक रूपांतरित जड़ है। मटर एक शाक का पौधा है। तना काट आमतौर से गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। लौंग बंद कलियां है। लहसुन की विशिष्ट गंध का कारण सल्फर यौगिक है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। लाल मिर्च कैप्साइसिन के कारण तीखा होता है। रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र के कोशित चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है वह आवृत्ति बीजी पादप से प्राप्त होती है। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को मरुभिद कहते हैं। एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। अधिकांश कीट वातक तंत्र से शोषण करते हैं। सेब के फल में लाली का कारण एथोसाइनिन है। टमाटर में फल में लाली का कारण एथोसाइनिन है। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन है। ईस्ट और मशरूम फफूंद है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। अफीम पोस्त पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। 4 नंबर आनुवंशिकता। वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है।
मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में गार्डन पी यानी मटर का उपयोग किया गया था। हमारे शरीर में आनुवांशिक इकाई को जीन कहते हैं। डीएनए में उपलब्ध टायरोसिन यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनता है। 5 नंबर जैव उर्वरक। एजोला एक जैविक उर्वरक है। धान की फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। नील हरित शैवाल को एजोला के साथ मिलाने से एक अच्छा उर्वरक प्राप्त होता है। साइनोबैक्टीरिया सूक्ष्म जीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। 6 नंबर कोशिका। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। साधारणतः मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। जैव कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया भाग पावर हाउस कहलाता है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। 7 नंबर मानव शरीर की। एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत लगभग 65% होता है। वयस्क मानव शरीर में 206 अस्थियां होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज यानी कान की हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन करता है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है। 8 रुधिर परिवहन तंत्र। रक्त एक तरल संयोजित ऊतक है। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। केंचुआ के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। रक्त दाब का मापक यंत्र स्फोगमोमैग्नोमीटर है। रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसी समान व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर 7.35 से लेकर 7.45 होता है। प्रतिजन एंटीजन वह पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण के उद्दीप्त करता है। संयुक्त रक्त कण WBC का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। मानव के संयुक्त रक्त कणों WBC का व्यास 0.007 मिमी होता है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः अस्थि मज्जा में बनी होती है। अस्थि मज्जा में बनती है। WBC का निर्माण तथा RBC का विनाश प्लीहा में होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। 9 पाचन तथा उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। शरीर में यूरिया गुर्दे द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। इंसुलिन नामक हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा के नियंत्रण में मदद करता है। कैल्शियम और ऑक्सलेट मानव वृक्क पथरी किडनी स्टोन्स में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। एंजाइम जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी कारक है। एमाइलेज एस्ट्रोज को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। 10 प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग की जाती है। पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। 11 विटामिन एवं पोषण। विटामिन का आविष्कार कैसिमिर फक ने किया था। वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। संतरा में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक यानी सबसे अधिक होती है। आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।